मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे और आपने अभी एग्ज़ाम्स भी आपके फर्स्ट पीटी चल रहे थे, तब हम लोग आपका रिवीजन दे रहे थे। आज हम लोग नया चैप्टर अपना रीडर बुक का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लेसन 2 है, इसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स आप लोग जानते हैं, स्लीपर्स जो हम लोग रेगुलरली पहनते हैं। तो ये गिफ्ट ऑफ चप्पल नाम सुनने में ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि चप्पल का गिफ्ट क्या है, हो सकता है इसमें। तो ये स्टोरी एक बहुत यूनिक स्टोरी है। हो सकता है एक बार में आप लोगों को शायद नहीं भी समझ में आए, लेकिन आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसमें जो एक कहानी बताई गई है, ये एक लड़की मृदु की के द्वारा बताई गई है कि एक मृदु लड़की होती है, वो कुछ छुट्टियां पड़ती है उसकी, अपनी जैसे वेकेशंस होती है, तो वो अपनी आंटी के घर जाती है। आंटी यानी मौसी हो सकती है, उनके घर जाती है। तो वो जो वहाँ पर घटनाक्रम घट रहा है वो इस समय बताया गया है, और कहाँ किसको गिफ्ट में चप्पल्स दी गई वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। मृदु वेंट हर आंटी रुक्मणी हाउस। जो मृदु थी अपनी आंटी रुक्मणी के घर जाती है। शी वेंट देयर टू मीट हर कजन्स। जब वो वहाँ पहुँचती है तो अपने कजन्स से मिलती है, जिनमें इनका नाम था लाली, रवि और मीना। रवि dragged her to the backyard। जैसी कज़न्स मिलते हैं, आप भी जानते हो, पर छुट्टियों में कहीं किसी रिलेटिव के जाते हैं और एक साथ सब कज़न्स मिलते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को देख के इतने खुश होते हैं। कोई हाथ खींच के किधर ले जाना चाहता है, कोई कुछ। तो ऐसे उसका कज़न रवि जो होता है वो मृदु का हाथ पकड़ के उसको घर के पीछे की ओर ले जाता है। There inside the trunk of football lay a very small kitten lapping up milk। जैसे मृदु अपने कज़न जो रवि होता है उसके साथ जब घर का बैक साइड होता है वहाँ जाते हैं, तो वो देखती है कि झाड़ियों में एक पुरानी सी फुटबॉल पड़ी हुई है और उसमें दूध डला हुआ, और एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा वो दूध पी रहा है और दूध पीने में व्यस्त होता है। मीना said they had found the clutter out the great of the morning। वो ये बताता है कि ये जो जंतु है मुझे सुबह मिला था, बट इट हैज़ द कैप्ट ऑफ द सीक्रेट। लेकिन हम बच्चों ने इसे सीक्रेट रखा हुआ है, यानी वो सब बच्चे उस बच्चों को छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिलता है और वो अपने घर वालों से छुपा के उसको घर के पीछे रखते हैं और छुपा के दूध पिला रहे होते हैं। अम्मा हैड द फेयर एंड द would go away with it she now about the cat in house। वो सब इसलिए डरते कि अगर उनकी अम्मा को ये सब बात पता पड़ेगी कि उन्होंने एक जंतु को, एक किटन को पाल रखा है, तो वो बहुत गुस्सा होंगी। रवि had the succeeded by the track in the getting a little milk for the kitten। और रवि क्या होता है, चुपचाप बिल्ली के लिए दूध लाने में समर्थ हो जाता है घर में से। द चिल्ड्रंस नेम्ड हर दिस महेंद्र। और वो सब बच्चे उस बिल्ली के बच्चे का नाम क्या रख देते हैं, महेंद्र, महेंद्र नाम रख देते हैं। इट वॉज अ फाइन ब्रीड ऑफ अ कैट। देखने में वह अच्छी नस्ल की बिल्ली होती है। रवि गेव द डिटेलिंग अकाउंट ऑफ द कैट्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। रवि अपने सभी कजन्स को उसके बारे में, उसके परिवार के, बिल्ली के परिवार के बारे में, उसकी नस्ल के बारे में जानकारी देने लगता है। ही सेड that the cat was the discanted of the महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहते हैं कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये महर्षिवल जो थे महापुरम ऋषि, उनकी यहाँ की बिल्ली है। मीना एंड मृदु स्माइल एट हिज कुकिंग अप द स्टोरी। जो उसकी कजन्स होती है मीना और मृदु, वो उसकी कहानियाँ सुनकर हंसने लग जाती है। इट इज़ अ फाइन द कैट हैज़ अ फाइटेड टू हेयर रवि साउंड ही फील्ड फ्रॉम हिज प्लेस। जैसे रवि ये सब बातें कर रहा होता है तो बिल्ली का बच्चा उसकी आवाज़ सुन के उस जगह को छोड़कर भाग जाता है। लाली वॉज लर्निंग टू द प्ले ऑफ द वॉल्यूम। और इसी समय जब वो लोग सब आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो उनकी जो एक और बहन लाली होती है वो अपने कमरे में वायलिन सीख रही होती है। शी वॉज नॉट डूइंग वेल थ्रू आउट द म्यूजिक मास्टर वॉज ट्राइंग द बेस्ट मेक हर लर्न। वो एक अच्छा वायलिन नहीं बजाना जानती थी, इसलिए उसके लिए एक टीचर रखा हुआ था जो उसको वायलिन सिखा रहा था। मृदु वेंट अप द विंडो। मृदु जो होती है वो खिड़की के पास जाती है। शी से
Lali setting with her the violin and front of her there was the Bonnie music teacher. वो देखती है कि जो उसकी कज़न है लाली, वो वायलिन लेकर बैठी भी है और उनके सामने उनके दुबले पतले से एक म्यूज़िक टीचर बैठे हैं. He had mossy blonde head and he was wearing gold chain around his neck and the diamond ring on his head. दिखने में वो बहुत दुबले पतले थे, लेकिन गले में सोने की चेन और हाथों में डायमंड रिंग पहनी हुई थी. एक तभी अ बैगर कम टू द गेट. तभी जब ये सब क्रियाकलाप चल रही थी तो एक भिखारी उनके दरवाजे पे आता है. द मदर टोल्ड रवि टू सेंड हिम अवे. तभी रवि की माँ कहती है उसको जाने को बोलो. शी वॉज कैचिंग विद द ताप्ती एंड द बैगर वॉज वॉइस इंटायर्ड हर. ये जो बैगर होता है, भीख मांगने की जो उसकी आवाज़ होती है, उससे उसकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा होता है. तो वो रवि को क्या कहती है, तुम इस फकीर को कहो यहाँ से चला जाए. He was his complaint there was coming there every day. वो ये भीख मांगने के लिए यहाँ रोज चला आता है. The beggar was already in the garden. तभी beggar उनके बगीचे में पहुँच चुका होता है. He had stuck in the piece of the cloth under the neem tree and leant against the tree trunk waiting from the arms. और वो जो गरीब होता है, जितने उसकी मम्मी ये सब उसको कह रही होती कि इस भिखारी को बोलो घर से चला जाए, तब तक भिखारी क्या करता है, उनके बगीचे में एक बड़ा सा नीम का पेड़ होता है, वहाँ एक फटी हुई चद्दर बिछाकर बैठ चुका होता है. रवि टोल्ड हिम द स्टेमली टू गो अवे. तभी रवि अपनी माँ के कहने पर उस फकीर को वहाँ से जाने को कहता है. The beggar set up the sage and he told that would go away from the taking some rest. उसने कहा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं बस कुछ आराम कर रहा हूँ. The try had the melted on the hot road and this bare feet had got blisters. उसने देखा कि जो मृदु थी, उसने देखा और रवि जितने बच्चे थे उन्होंने देखा जो वो गरीब है इतनी तपतपाती हुई धूप में नंगे पाँव चल के आ रहा था, और उस तपतपाती धूप के मारे जो वो इतनी दूर से चल के आया, उस फकीर के पैरों में छाले पड़ चुके थे. द चिल्ड्रंस गॉड सिंपैथी. सारे बच्चों को उसके प्रति दया आने लगी. मृदु आस्क्ड मीना एंड रवि इफ दे हैड गॉट एंड द ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स इन दिस हाउस. तो उसने जो मृदु थी उसने अपने कज़न से पूछा कि अपने घर में कोई पुरानी चप्पलें हैं. रवि वेंट इन सर्च फॉर दैम. और रवि उन चप्पलों को ढूंढने निकल गया. मृदु नोटेड अ पेयर ऑफ चप्पल इन द वरांडा. उसने मृदु ने देखा कि एक बरांडे में एक चप्पल की जोड़ी रखी हुई है. दीज वर आर द शेपली लुक बट स्ट्रांगली. उसने देखा कि वो जो चप्पल है देखने में तो मजबूत है, लेकिन पुरानी सी लग रही थी. ही गिव इट टू द ओल्ड मैन टू वेयर एंड आस्क्ड हिम नेवर कम बैक. उसने वो चप्पलें ली और उस बूढ़े फकीर को दे दी और कहा कि पहनो और यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना. The beggar blessed the children and he pushed the feet into the slippers and left in the गार्डन. और फिर उसने फकीर ने क्या किया, वो चप्पलें ली, बच्चों को आशीर्वाद दिया और उस बगीचे से चला गया. द म्यूज़िक टीचर सर्च फ्रॉम हिज चप्पल्स एंड इन द बरामदा. तभी जो म्यूज़िक टीचर होता है वो फ्री होकर जब बरामदे में आते हैं तो वो अपनी चप्पल ढूंढ रहे होते हैं. ही सेट द स्लीपर्स वेयर द न्यू एक्सपेंसिव ऑल्सो. उसने कहा कि मेरी न्यू ब्रांड चप्पल और एक्सपेंसिव इतनी महंगी चप्पलें कहाँ गई. रिंकू मोनी एंड केम देयर विद द auntie and she rightly guessed that it was the mischief played by the children. She was upset and angry. जब उनकी आंटी जो होती है वो वहाँ आती है और वो समझ जाती है बच्चों को देखकर कि इन सब बच्चों की ही शरारत है, उनको देखते हुए और सर का सामने खड़े होने देखकर वो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो काफ़ी अपसेट और गुस्सा भी होती है. She went indoors and brought Gopu Mama new chappal and gave the music teacher master. वो अंदर उसकी मम्मी उसके घर के अंदर जाती है और उनके मामा की नई चप्पलें म्यूज़िक टीचर को दे देती है. His apologize is to master the behalf और son Ravi. और उसको अपने बेटे की करतूत जो उन्होंने मास्टर जी के साथ की उससे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है. द म्यूज़िक टीचर आइज लिट अप द विथ जॉय. नई चप्पलें देखकर जो म्यूज़िक टीचर होता है उसकी आंखें खुशी से बढ़ जाती है. ही पुट दैम ऑन एंड कॉल्ड चिल्ड्रंस नॉटी मंकीज.
और वो जो टीचर होता है वो फटाफट चप्पल पहन लेता है और बच्चों को शरारती बंदर कह के बुलाता है। द मदर डिड नॉट लाइक द रवि बिगेन कॉल ए मंकी। अब उसकी माँ गुस्सा तो बहुत होती है कि रवि और इन सब ने मिलकर मास्टर जी की चप्पल ही इधर उधर कर दी, लेकिन जब मास्टर जी बच्चों को नॉटी मंकी कहते हैं तो उनको वो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शी वेंट इनसाइड द हाउस, शी थैंक टू गॉड टू गप्पू मामा's चप्पल्स वर देयर। उन्होंने अंदर गए भगवान से शुक्रिया अदा करा कि गप्पू मामा की नई चप्पलें घर में थी। बट शी लाफ्ड, लेकिन वो हंसी। टू थिंक हाउ, ये सोच कर कि मच अपसेट द वुड बी हिज रिटर्न, उसने यह सोच के उसको थोड़ा गुस्सा भी आया और वो डरी भी कि जब वो गप्पू मामा घर के अंदर आएंगे तब क्या होगा। शी डिस्क्लाइड दैट दे वुड टेक ऑल द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ। तब उसने निर्णय ले लिया कि वो जो कुछ भी हुआ है वो सारा आरोप अपने सर पे ले लेगी। तो बच्चों ये एक कहानी है जो सुनने में थोड़ी सी आप लोगों को अजीब लगी होगी, बट मैं इसको एक छोटे रूप में अगर समझाऊं तो ये एक कहानी एक स्लीपर्स की है। वो शुरुआत कैसे हुई कि बच्चे अपने घर में खेल रहे हैं, तभी एक फ़कीर इतनी तपती धूप में नंगे पाँव चल के घर आया भीख मांगने के लिए और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। ये देखकर बच्चों के मन में दया आई और बच्चों ने सोचा कि क्यों ना घर में पड़ी हुई कोई चप्पल पुरानी हम इस फ़कीर को पहनने को दे दें। तो बच्चों को बाहर पड़ी हुई एक पेयर चप्पल का मिला, बच्चों ने वो चप्पल उठाई और उस फ़कीर को दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि चप्पल किसकी थी। फ़कीर वो चप्पल पहन के बड़ा खुश हुआ और वहाँ से उनको आशीर्वाद दे के चला गया। लेकिन बाद में पता पड़ता है कि वो स्लीपर्स किसकी थी, मास्टर जी की थी। अब मास्टर जी की चप्पल एक होने पर उनको कहाँ किसकी चप्पल मिली, गप्पू मामा की चप्पल मिली। तो ये चप्पलों का जो सिलसिला एक दूसरे को गिफ्टेड का चला, एक तरीके से देखा जाए तो एक जोक भी हुआ, लेकिन बच्चों का जो व्यवहार था वो भी दिखाई दिया कि बच्चों ने कैसे अपनी सिंपैथी दिखाते हुए गरीब को एक चप्पल गिफ्ट करके उसको मुसीबत से और उसकी परेशानियों से दूर किया। तो बच्चों ये ट्रांसलेशन आप अच्छे से सुनेंगे और अपनी बुक से इसको ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोर्ड पे मैंने इससे रिलेटेड 14 वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, जिनको मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। जिसका फर्स्ट मीनिंग है रस्ट, जिसका मतलब होता है तेजी से दौड़ना। सेट यानी रखना, एक्चुअली यानी वास्तव में। शेल कठोर कोल, कोई चीज़ का कठोर कवर कह लीजिए तो वो कोल कहलाता है। फीड यानी खाना खिलाना। किटी यानी बिल्ली का बच्चा। क्यूट यानी सुंदर। जोकिंग यानी मजाक करना। स्टैचू यानी मूर्ति। रिमाइंड यानी याद दिलाना। और इनविजिबल यानी अदृश्य। कंफर्टेबल यानी आरामदायक। लाउड वॉइस यानी जोरदार आवाज़। और चैटिंग यानी बातचीत। तो बच्चों दिया गया चैप्टर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, बताया, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और खुद भी इसको रीड करेंगे। बोर्ड पे दिए गए 14 वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी कॉपी में करना है। तो बच्चों दिया गया कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।